श्री कृष्ण का क्रोध। नमस्कार, मैं आपका सूत्रधार अनुज रणभूमि के तीसरे दिन के युद्ध के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों के युद्ध में एक दिन कौरव पक्ष और दूसरे दिन पांडव पक्ष प्रबल रहा। तो चलिए तीसरे दिन के युद्ध का लिखा जोखा शुरू करते हैं। रणभूमि में वीरों की गर्जन से अंबर डोलेगा, कटते धड़ हर एक मानो जय जय शंभू की बोलेगा। गुरुजन के आशीषों का उत्तर तलवारों से होगा, इंद्र विजय वीरों का भी परिचय संहारों से होगा। बाण चलाए जाएंगे फिर मेघ मल्हार बुलाने को, शैया सस्ती जाएगी वीरों को गले लगाने को। निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलंघन का छाया संकट है, हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। राहुल शर्मा ने इन पंक्तियों में महाभारत युद्ध का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। दूसरे दिन की युद्ध की रात घायल योद्धाओं के उपचार में और उनकी वेदना के नाद में बीत गई। तीसरे दिन की शुरुआत में सूर्योदय होते ही कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म ने पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना को गरुड़ व्यूह में तैनात किया। भीष्म स्वयं चोंच के स्थान पर खड़े हुए, द्रोण और कृतवर्मा नेत्रों के स्थान पर, अश्वत्थामा और कृपाचार्य त्रिगत, कैकय और वाटधान के साथ सिर के स्थान पर, जयद्रथ के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त, मद्र, सिंधु, सौवीर तथा पंचनद सेना के साथ गर्दन के स्थान पर, अपने भाइयों और अन्य सहयोगी राजाओं के साथ दुर्योधन पीठ के हिस्से में, अवंती के विंद और अनुविंद के साथ शक, कंबोज और शूरसेन देश की सेनाएं पूंछ के हिस्से में, मगध, कलिंग और दासेरा दाएं पंख के स्थान पर, कारुष, विकुंज, मुंड और कुंडी वृष जैसे योद्धा बृहद्बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर खड़े हुए। इसके उत्तर में अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को साथ लेकर पांडवों की ओर से अर्धचंद्र जैसी सैन्य व्यूह रचना बनाई। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन अपने अपने व्यूहों की सुरक्षा कर रहे थे। तीसरे दिन का युद्ध आरंभ हो चुका था। दोनों सेनाएं चिंघाड़ते हुए एक दूसरे पर प्रहार करने लगी, जिसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। कुंती पुत्र अर्जुन अपने बाणों द्वारा कई सैनिकों को यमलोक पहुंचाने लगे। सैनिक घायल होकर दूर भागते और फिर पुनः लौटकर युद्ध में लग जाते। इस भीषण युद्ध में इतनी धूल छा गई थी कि सैनिकों को दिशा का ज्ञान होना ही बंद हो गया। वे तितर बितर होकर बस दौड़ लगा रहे थे। घुड़सवार और हाथी आपस में भिड़कर एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। कई योद्धा हाथियों पर चढ़कर विपक्षी योद्धाओं के सिर को केशों से पकड़कर उन्हें धड़ से अलग कर रहे थे। कई योद्धा हाथियों के दांतों से घायल होकर गहरी सांसें ले रहे थे। चारों ओर अस्त्र, शस्त्र, ध्वज, रथ, पशु, योद्धा के अवशेष बिछ गए थे। मांस और रक्त की कीचड़ भूमि पर पसर गई थी। इतना रक्त हवा में उछला कि सारी धूल नीचे बैठ गई। भीमसेन, घटोत्कच, सात्विकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र मिलकर विपक्षी सेना को उसी तरह खदेड़ रहे थे जैसे देवताओं ने दैत्यों को खदेड़ा था। दुर्योधन ने इस हमले का प्रत्युत्तर दिया, लेकिन भीमसेन ने एक बाण से उसकी छाती को बीन दिया। दुर्योधन रथ पर बैठ गया और उसे मूर्छा आने लगी। उसका सारथी तुरंत ही उसे रणभूमि से बाहर ले जाने लगा। ये देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध में भीम ने अकेले ही सैकड़ों कौरव सैनिकों को मार गिराया। कुछ क्षण के बाद दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने सेनाओं को वापस लौटाया। दुर्योधन की जहां तक दृष्टि जाती थी वहां उसके सैनिक मृत या अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। यह देखकर दुर्योधन कौरव सेनापति भीष्म के पास गया और उनसे प्रत्युत्तर की इच्छा जताने लगा। यह सुनकर भीष्म ने अकेले ही पांडव सेना का दमन करने का निश्चय किया और भीषण संहार मचा दिया। संध्या का समय निकट आ चुका था। पांडव सैनिक तीसरे दिन की विजय का महोत्सव मनाने तैयार थे, लेकिन तभी भीष्म उनका काल बनकर उन पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा नरसंहार किया कि युद्ध भूमि में रक्त की नदी बहने लगी। भीष्म कई सहस्त्र बाणों की वर्षा करके पांडव सेना को मृत्यु से साक्षात्कार करवा रहे थे। भीष्म इतने वेग से हमला कर रहे थे कि सभी दिशाओं में बस वो ही दिखाई दे रहे थे। पांडव सेना में महोत्सव की जगह हाहाकार मच गया था। चारों ओर भगदड़ मची थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म का वध करने को कहा। अर्जुन ने तुरंत ही भीष्म से लोहा लिया। भीष्म ने अर्जुन के रथ के घोड़ों को बींध दिया, लेकिन श्री कृष्ण तब भी रथ हाँकते रहे। श्री कृष्ण अपनी सारथी की कला का उत्तम परिचय दे रहे थे, लेकिन भीष्म रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन को भी बींध दिया। अर्जुन बहुत ही कोमल ढंग से भीष्म से युद्ध कर रहा था। इसी कारण श्री कृष्ण को स्वयं इस युद्ध में उतरने का विचार आया। श्री कृष्ण ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, जिससे उनके हाथ के अग्रभाग में सुदर्शन दिखने लगा।
श्री कृष्ण भीष्म का वध करके अपने क्रोध में समस्त कौरव सेना को भस्म करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन का रथ छोड़कर रणभूमि में उतरे और सुदर्शन लेकर भीष्म की ओर भागे। स्वयं जगत के पालनहार को अपने वध के लिए आता देखकर भीष्म अपनी मृत्यु और श्री कृष्ण दोनों का स्वागत करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अर्जुन तुरंत ही श्री कृष्ण के पीछे दौड़े और उन्हें चरणों से पकड़कर उन्हें रोक लिया। अर्जुन ने पुनः पूरे समर्पण से युद्ध करने का निश्चय किया और युद्ध भूमि में फिर से हाहाकार मचाने लगे। अर्जुन ने महेंद्रास्त्र का संधान किया और अग्नि की तरह जलते बाणों का जाल बिछाकर कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस महान इंद्रास्त्र से कई कई सैनिक मारे गए। अर्जुन किसी सिंह की भांति अपने शिकार पर टूट पड़ा था। सूर्यास्त्र हो जाने पर भी अर्जुन के बाणों की अग्नि से समरभूमि में उजाला व्याप्त रहा। संध्या होते ही दुर्योधन ने अपनी सेना को वापस लौटा लिया और पांडव सेना भी अपने शिविर में वापस लौट गई। अर्जुन ने एक ही दिन में समस्त प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराया। युद्ध के तीसरे दिन पांडव सेना के सामने कौरवों की एक ना चली। राहुल शर्मा की कलम से। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को, रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को, धूल उड़ी जब अश्वताप से स्वयं सूर्य भी अस्त हुए, रणबांकुर सबके सब दिग विशाल समर नतमस्त हुए। साथियों, इस तरह रणभूमि का तीसरा दिन समाप्त हुआ। आशा है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। यदि आप अपने बच्चों को भी महाभारत युद्ध को खेल के माध्यम से परिचित कराना चाहते हैं तो playranbhoomi.com और Amazon से हमारा बोर्ड गेम रणभूमि कुरुक्षेत्र खरीद सकते हैं। अगले बुधवार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।